माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। आज जो हम लोग बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मिन, मीडियन, मोड और रेंज को लेकर के है। आज की इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर ऑफ सीरीज का मिन, मीडियन, मोड और रेंज किस प्रकार निकालते हैं, और इसको हम फॉर्मूले के साथ और विदाउट फॉर्मूले दोनों के साथ सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने इस पूरी क्या कहते हैं क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या ले लिया बेटा, एक सीरीज ले रखी है। इस सीरीज में बहुत सारी टर्म्स है। क्या है? बहुत सारी टर्म्स है। इन टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। टोटल इसमें टर्म्स कितनी दे रखी है बेटा? ये फर्स्ट टर्म्स है। इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स यानी n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स। और इसे हिंदी में लिखते हैं पदों की कुल संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की कुल संख्या। क्लियर? मतलब ये जो हमारी नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है, इसमें कई सारे पद दे रखे हैं, कई सारे टर्म्स दे रखे हैं, और इन टर्म्स का हमें कह दिया जाएगा मिन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, रेंज निकालो। क्लियर? एंड बेटा टोटल नंबर से तो बेटा पहले तो हमें ये देखना है नंबर है कितने। 1 2 3, तो टोटल नंबर हमें कितने दिख रहे हैं बेटा? 9। यानी हमारे इस नंबर ऑफ सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल पद कितने बेटा? 9 है। यानी 9 हमारे टोटल पद है। चलो बेटा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इस पूरी सीरीज को देखना है क्या ये प्रॉपर मैनर में है। हमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेप में तो हमें क्या करना है, इन टर्म्स को, इन पदों को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है बेटा? व्यवस्थित करना है। यानी इन टर्म्स को किस क्रम में व्यवस्थित करना है बेटा? बढ़ते हुए क्रम में। चलो हम करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर कितना है बेटा? 2 उतार लेते हैं। इसके अगला देखो 3 है, 3 उतार लेते हैं। उसके बाद इससे अगली बड़ी संख्या कौन सी है? 4 उतार लेते हैं। उसके बाद 5 देख लो 3 बार है, तो बेटा 5 उतार लेते हैं। और फिर क्या उतार लेते हैं बेटा? 7। तो पहले टर्म्स गिने, क्या ये 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमारी टोटल नंबर टर्म्स क्या है बेटा? 9 है। कुल पद हमारे 9 है, और हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया बेटा? व्यवस्थित कर दिया। अब देखो, सबसे पहले तो हम निकालना सीखेंगे बेटा रेंज। हम इन क्वेश्चंस का रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज की बात करें तो रेंज इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज को परिसर। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? देखो, रेंज की बात करें तो जो हमारा रेंज है वो होता है इस पूरी टर्म्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर टर्म, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। यानी इस पूरी दी गई सीरीज में वो टर्म्स कौन सी है जो सबसे बड़ी है, और वो टर्म कौन सी है जो सबसे छोटी है। अगर हम उनको आपस में माइनस कर दें तो बेटा हमारा क्या निकल जाता है बेटा? उस केस में हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें, देखो इस केस में सबसे बड़ा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी? 7 लिख दी। सबसे छोटी कौन सी है? 2 लिख दी। यानी इसका जो रेंज आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा? 5। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। यानी अगर हमें कभी भी किसी सीरीज का परिसर निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? उसका हाईएस्ट नंबर देखेंगे। उस पूरे के पूरी सीरीज में, उस पूरे के पूरे सीरीज में वो कौन सा पद है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद वो संख्या देखेंगे वो कौन सा पद है जो इसमें सबसे छोटा है। तो हमने देखा कि इसमें जो सबसे बड़ा पद है वो 7 है, और सबसे छोटा पद 2 है, और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? परिसर आ जाएगा। हमने परिसर निकालना तो सीख लिया। अब हम बात करते हैं बेटा बहुलक क्या होता है? बहुलक। क्लियर? बहुलक की बात करें तो बेटा देखो बहुलक क्या होता है। हम बहुलक की बात करें तो बहुलक जो हमारा होता है वो बेटा हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस सीरीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सीरीज। यानी बेटा कौन सी है बेटा? इस पूरे के पूरे सीरीज में जो नंबर सबसे अधिक बार आता है, जिन नंबर की आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बहुलक बोलते हैं। और हिंदी में से क्या बोलते हैं बेटा? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। अरे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोड, और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा?
बहुलक। यानी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का मोड निकालना है तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर क्या देखना है, सीरीज के अंदर हमें देखना है कि बेटा वो नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हमने देखा 5 5 5 5 बेटा 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहे हैं, 3 2 बार आ रहे हैं। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही संख्या है वो कौन सी बेटा 5 है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 5। क्लियर। यानी हमें सबसे पहले सीरीज को देखना है, सीरीज में वो नंबर देखना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्लियर। अब हम माध्य निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बेटा, माध्य। माध्य को बेटा मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिन। मिन यानी माध्य। क्लियर। अब हम माध्य कैसे निकालेंगे, देखो माध्य के लिए सबसे पहले तो माध्य बराबर होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द टोटल नंबर, sum of the total number of series, sum of the total number of series अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीरीज अपॉन में टोटल नंबर, यानी कुल पदों का योग। हिंदी में बात करूं तो बेटा ये क्या कहलाएगा, कुल पदों का योग। जो सीरीज है कि जो हमारी सीरीज दे रखी है उसमें जितने पद दे रखे हैं अगर मैं उन कुल पदों को जोड़ दूं और अपॉन में कुल पद लिख दूं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, और कुल अपॉन में कुल पद लिख दूं तो बेटा इससे हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो हमारा मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, कुल पदों का योग बटे में कुल पद। क्लियर। अब हम इसे यहाँ पे कुल पदों का योग निकालते हैं। चलो यहाँ पे योग की बात करूं तो बेटा योग यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2 2 4, 4 में 3 जोड़ो, 7 7 में 3 जोड़ा हमने, 10 10 में 4 जोड़ा, 14 14 में 5 जोड़ा, 19 19 में 5 जोड़ा बेटा, 24 24 में 5 जोड़ा बेटा, 24 में 5 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 29 29 में 7 जोड़ोगे तो बेटा 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 36। और बेटा यहाँ पे टोटल पद कितने हैं, टोटल पद हमें पता है कि यहाँ पे 9 है। तो बेटा अगर 9 पद है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, भाग, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 4। 9 4 जा 36, यानी आपका जो मीन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 4, यानी जो आपका मीन आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। यानी अगर हमें किसी दी गई नंबर सीरीज का हमें मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीरीज अपॉन में टोटल नंबर। यानी अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले इनका सम कर दिया, सम किया तो हमारा 36 आया, हमने उसे 9 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया बेटा 4। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में परिसर, मोड और मीन निकालना सीख सकते हैं। क्लियर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे बेटा किसी भी क्वेश्चन का माध्यिका किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग क्या सीखेंगे कि बेटा हमारे पास ये दी हुई क्या है बेटा, हमारे पास ये दिए हुए बेटा एक सीरीज हैगी और इस सीरीज के अंदर अब हम सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं। मीन हमने सीख लिया है, मोड सीख लिया है, रेंज यानी परिसर सीख लिया। अब हम इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं कि बेटा इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज बेटा किसमें करना था, किसमें करना था बेटा, हमें इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। बेटा मैंने मिटो दिया, इसको दोबारा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो बेटा सबसे पहले हमारा क्या रहा था बेटा 2 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर बेटा 3 उसके बाद 4 आ रहा था, उसके बाद 5 एंड 5 एंड लास्ट में क्या रहा था बेटा 7 आ रहा था। क्लियर। ये हमारा स्टेप था कि बेटा हमको सबसे पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है माध्यिका निकालने के लिए। क्लियर। माध्यिका निकालने से पूर्व हमें सबसे पहले जो हमारे पास दी गई बेटा क्या है, दी गई श्रेणी है, उस श्रेणी को बेटा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी दी गई सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर। अब हम मीन निकालना सीखते हैं, मीडियन निकालना सीखते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मीडियन निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पास कुल पद हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी है 9। अगर बेटा 9 है यानी अगर कोई बेटा नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर है तब तो बेटा ये फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है बेटा, ये फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी बेटा क्या होती है, आपको दी गई सीरीज के अंदर आपको मीडियन निकालना है, उस सीरीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 9 दे रखी है या बेटा कोई ऑड नंबर दे रखी है, तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन में 2 टर्म। समझे। अगर मैं बात करूं इसके तो बेटा देख चलो इसे निकाल के देखते हैं। हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है 9 + 1 अपॉन में 2 टर्म। क्लियर।
अब 9 प्लस में कितना होता है बेटा 10, 10 अपॉन में 2, जैसे हम डिवाइड करेंगे हमारा क्या जाएगा बेटा, जैसे हम डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म आपको इस दी हुई सीरीज के अंदर जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में से कन्वर्ट किया तो बेटा क्या है, हमारी जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सी है बेटा, तो देखो यहां से हमने 4 यहां से जोड़े, देखो फिफ्थ टर्म आपकी कौन सी है 4। तो जो हमारा मीडियन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है। यानी दी गई सीरीज के अंदर अगर हमें कभी भी मीडियन निकालना है तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो दी गई सीरीज है उसके अंदर n सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर बेटा वो संख्या कौन सी है, विषम है, क्या है वो संख्या विषम, तब आप क्या करेंगे, तब आप मीडियन का जो फार्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन में 2 टर्म यानी ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन में 2 सोल ब्रैकेट के बाहर का टर्म यानी n+1 अपॉन में 2 और इसके अंदर क्या हो जाएगा वापद। यहां पे क्या लिखते हैं बेटा वापद, हिंदी में क्या देखने को मिलता है वापद, यानी पांचवा पद आपका होगा। अब बताओ 9 में से 1 जोड़ के जब 2 से भाग किया हमारा फिफ्थ टर्म आई और फिफ्थ टर्म पे हमारी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, तो बेटा 4 है। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। अब हमें सीखना है कि आप इस मीडियन को विदाउट फार्मूले कैसे निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले सीरीज को यहां पे लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे 2 2 3 3 4 5 5 5 एंड 7। अब हमें जब भी मीडियन निकालना हो विदाउट फार्मूले और आपको बेटा नंबर ऑफ टर्म्स टोटल पता हो, 9 यहां पे संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो ऑड नंबर, तो बेटा बहुत इजी तरीका है इसका क्या कहते हैं बेटा माध्यिका निकालने की। तो बेटा देखो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इसके बीच की वैल्यू पकड़ेंगे। यहां से हमने इसको यहां से उड़ा दिया, 4 वैल्यू यहां से काट दी और 4 वैल्यू यहां से काट दी। जो हमारे पास मिडिल में टर्म आती है वही हमेशा क्या होता है बेटा मीडियन होता है। क्या होता है मीडियन। यानी अगर आप लोगों को कभी भी क्या निकालना हो बेटा, आपको मीडियन निकालना हो और आपको सीरीज के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कोई विषम संख्या दे दे, कोई ऑड नंबर दे दे, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। आपको बेटा समान नंबर की संख्या राइट साइड से हटा देनी है, समान नंबर की संख्या लेफ्ट साइड से हटा देनी है, जो मिडिल में टर्म बचेगी वही आपका क्या कहलाएगा मीडियन। बेटा आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेटा अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कोई सम संख्या होती, कोई इवन नंबर होता, तब हम उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं मीडियन। और मीडियन भी कब, जब बेटा हमें जो दी गई श्रेणी है उन श्रेणी के अंदर जो कुल पदों की संख्या हो जाए वो बेटा क्या हो जाए बेटा हमारी 10 हो जाए। चलो हम सबसे पहले तो इस श्रेणी के अंदर जो कुल पदों की संख्या है उसे हम 10 करते हैं। हमने यहाँ पे एक पद और ऐड कर लिया जिसका नाम दे दिया हमने 4 और इस पद के अंदर हमने क्या किया, हमारी कौन से नंबर की टर्म्स हो गई 10th नंबर की टर्म हो गई, यानी ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है। अब हमने इस क्वेश्चन को बेटा मॉडिफाई करके जब इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने कर दिए 10। अब बेटा हमें ऐसे क्वेश्चन का बेटा मीडियन कैसे निकालना है, तो देखो सबसे पहले तो हमें एक फार्मूला देखना है। पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला करते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम है कि हमें इसे क्या करना है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा 2 है, फिर 2 है, फिर 3 3, उसके बाद आपका क्या रहा था बेटा 4, उसके बाद 5 5, 4 आपका देखो यहाँ पे 2 बार हो चुका है तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 5 5 5 एंड 7। क्लियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, देखो ध्यान से बेटा 10 टर्म्स है ना। अगर कभी भी आपकी किसी सीरीज के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ 10 दे दी जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपको टर्म्स हैं वो कोई इवन नंबर दे दे, तब आप लोग इसका मीडियन कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे अब बीच की टर्म तो निकलेगी नहीं, क्योंकि बीच की टर्म तो जब ऑड नंबर होती तब निकलती। तो आप क्या करेंगे, इधर से 4 नंबर उड़ा देंगे और इधर से 4 नंबर उड़ा देंगे और बीच वाली जो संख्या है उसका मीन निकाल देंगे। क्लियर। अब बीच वाली संख्या को आप जोड़ो, 4 प्लस में 4 अपॉन में टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 2, तो आपका जो मीन निकलेगा वो जो मीडियन निकलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा 4। क्लियर। तो आप एक तो तरीका ये भी मीडियन निकालने का, ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन में दे रखी है 10 टर्म दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, बीच वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़कर हमेशा क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। क्लियर। आपको हमेशा क्या करना है बेटा
जब भी मीडियन निकालना हो और आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी नंबर ऑफ सीरीज के बेटा 10 दी जाए, तो बेटा आप जब भी सम होगा तो आप क्या करोगे, उनके बीच के दोनों निकालोगे, बीच की जो दो टर्म्स दे रखी है उनको निकालो, उनको जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो हमेशा आपके सामने मीडियन बहुत आसानी से निकल के चला आएगा। अब देखो इसको हम फार्मूले से कैसे निकालते हैं। देखो फार्मूला इनडायरेक्ट में यही कहता है, फार्मूला इनडायरेक्ट में यही करता है। चलो पहले फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी को निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। बेटा मीडियन को हिंदी में क्या बोला जाता है, माध्यिका। तो बेटा फार्मूला जैसे हम कहेंगे n/2, n की संख्या कितनी होती है 10, 10/2 टर्म प्लस में क्या हो जाएगा n+1/2 टर्म, और बेटा क्या हो जाएगा अपॉन में 2, क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में 2। n आपका यहाँ पे कितना दे रखा था बेटा, n आपका बेटा यहाँ पे फार्मूले के अंदर n/2 करोगे, n/2 प्लस में 1, और यहाँ पे भी क्या करोगे बेटा n/2 प्लस में 1, यानी फार्मूला बेटा यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया n/2 प्लस 1 होगा। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटा आप देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, 10 दे रखी है। अगर आपको बेटा 10 n की वैल्यू दे रखी है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहां से काटी 5th टर्म आएगी, और यहां से अगर आप करोगे तो 2 यहां पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको करोगे आप, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आपका 10/2 प्लस में 1, इसको जब आगे सॉल्व करो तो 12/2 हो जाएगा, और बेटा इधर क्या जाएगा 6, यानी अब प्लस में क्या लिख दोगे 6 टर्म और अपॉन में 2। अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने मीडियन का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि बेटा 4 उधर से हटा दे, हमेशा मिडिल की जो बीच वाली दो टर्म्स होती है उनको पकड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमेशा हमारा क्या आएगा मीडियन आएगा। तो देखो 5th टर्म क्या मिडिल वाली टर्म है कि नहीं है, और जो बेटा 6th टर्म है वो भी मिडिल वाली टर्म है। तब हम क्या करेंगे, जो 5th और 6th मिडिल वाली टर्म है उनको जोड़ देंगे। 5th टर्म में बेटा कौन सी वैल्यू है 4, और 6th टर्म में कौन सी वैल्यू है 4। अब इसको बेटा 2 से भाग कर दो, तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और 8 को हमने जैसे ही 2 से भाग किया, आंसर क्या आ गया बेटा 4। क्लियर। यानी अगर हमें कभी भी बेटा मीडियन निकालना हो और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बेटा एक सम संख्या दे रखी हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका फार्मूले यूज करके है, और एक बिना फार्मूले झटपट आंसर निकालने का भी तरीका है। आप क्या करेंगे, आप हमेशा बीच की दो टर्म लेंगे और बीच की दो टर्म को 2 से भाग कर देंगे, तो आपका मीडियन निकल जाएगा। और इनडायरेक्ट वे में इसी बात को फार्मूले में लिखा हुआ है कि आपने n/2 कर लिया, n/2 वाले से बेटा 5th टर्म आ जाती है, और n/2 प्लस 1 से बेटा क्या हो जाएगी 6 टर्म आ जाएगी, और 5 6 है तो बीच की टर्म, और इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो बेटा आपका 4 आ जाएगा। बेटा आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो बेटा ये बहुत इजी तरीका है, इससे बेटर तरीका नहीं है इसको निकालने का। सबसे शॉर्टकट ये है थियरी, आप लोग चाहे तो इससे भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। क्लियर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मीडियन। और मीडियन भी कब, जब बेटा हमें जो दी गई श्रेणी है उन श्रेणी के अंदर जो कुल पदों की संख्या हो जाए वो बेटा क्या हो जाए, बेटा हमारी 10 हो जाए। चलो हम सबसे पहले तो इस श्रेणी के अंदर जो कुल पदों की संख्या है उसे हम 10 करते हैं। हमने यहाँ पे एक पद और ऐड कर लिया जिसका नाम दे दिया हमने 4, और इस पद के अंदर हमने क्या किया, ये हमारी कौन से नंबर की टर्म्स हो गई, 10th नंबर की टर्म हो गई, यानी ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है। अब हमने इस क्वेश्चन को बेटा मॉडिफाई करके जब इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने कर दिए 10। अब बेटा हमें ऐसे क्वेश्चन का बेटा मीडियन कैसे निकालना है, तो देखो सबसे पहले तो हमें एक फार्मूला देखना है। पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला करते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम है कि हमें इसे क्या करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा 2 है, फिर 2 है, फिर 3, उसके बाद आपका क्या रहा था बेटा 4, उसके बाद 5, 4 आपका देखो यहाँ पे 2 बार हो चुका है तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 5 एंड 7। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, देखो ध्यान से बेटा 10 टर्म्स है ना। अगर कभी भी आपकी किसी सीरीज के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ 10 दे दी जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपको टर्म्स हैं वो कोई इवन नंबर दे दे, तब आप लोग इसका मीडियन कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे अब बीच की टर्म तो निकलेगी नहीं,
क्योंकि बीच की टर्म तो जब ऑड नंबर होती है तब निकलती है। तो आप क्या करेंगे, इधर से 4 नंबर उड़ा देंगे और इधर से 4 नंबर उड़ा देंगे और बीच वाली जो संख्या है उसका मीन निकाल लेंगे। क्लियर। अब बीच वाली संख्या को आप जोड़ो, 4 प्लस में 4 अपॉन में टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 2, तो आपका जो मीन निकलेगा वो जो मीडियन निकलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा 4। क्लियर। तो आप एक तो तरीका ये भी मीडियन निकालने का, ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन में दे रखी है, 10 टर्म दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, बीच वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़कर हमेशा क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। क्लियर। आपको हमेशा क्या करना है बेटा, जब भी मीडियन निकालना हो और आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी नंबर ऑफ सीरीज के बेटा 10 सीरीज है, तो बेटा आप क्या जब भी सम होगा आप क्या करोगे, उनके बीच के दोनों निकालोगे, बीच की जो 2 टर्म्स दे रखी है उनको निकालो, उनको जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो हमेशा आपके सामने मीडियन बहुत आसानी से निकल के चला आएगा। अब देखो इसको हम फार्मूले से कैसे निकालते हैं। देखो फार्मूला इनडायरेक्ट में यही कहता है, फार्मूला इनडायरेक्ट में यही करता है। चलो पहले फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी को निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। बेटा मीडियन को हिंदी में क्या बोला जाता है, माध्यिका। तो बेटा फार्मूला जैसे हम लेंगे n/2, n की संख्या कितनी दे रखी है 10/2 टर्म प्लस में क्या हो जाएगा n+1/2 टर्म और बेटा क्या हो जाएगा अपॉन में 2, क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में 2। n आपका यहाँ पे कितना दे रखा था बेटा, n आपका बेटा यहाँ पे फार्मूले के अंदर n/2 करोगे, n/2 प्लस में 1 और यहाँ पे भी क्या करोगे बेटा n/2 प्लस में 1, यानी फार्मूला बेटा यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया n/2 प्लस 1 होगा। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटा आप देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा 10 दे रखी है। अगर आपको बेटा 10 n की वैल्यू दे रखी है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहां से काटी 5th टर्म आएगी और यहां से अगर आप करोगे तो 2 यहां पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको करोगे आप यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आपका 10/2 प्लस में 1, इसको जब आगे सॉल्व करो तो 12/2 हो जाएगा और बेटा इधर क्या जाएगा 6, यानी अब प्लस में क्या लिख दोगे 6 टर्म और अपॉन में 2। अगर हम ध्यान से देखें जो हमने मीडियन का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि बेटा 4 उधर से हटा दे, हमेशा मिडिल की जो बीच वाली 2 टर्म्स होती है उनको पकड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमेशा हमारा क्या आएगा मीडियन आएगा। तो देखो 5th टर्म क्या मिडिल वाली टर्म है कि नहीं है, और जो बेटा 6th टर्म है वो भी मिडिल वाली टर्म है। तब हम क्या करेंगे, जो 5th और 6th मिडिल वाली टर्म है उनको जोड़ देंगे। 5th टर्म पे बेटा कौन सी वैल्यू है 4 और 6th टर्म पे कौन सी वैल्यू है 4। अब इसको बेटा 2 से भाग कर दो तो 4 और 4 हो जाएगा 8 और 8 को हमने जैसे ही 2 से भाग किया आंसर क्या आ गया बेटा 4। क्लियर। यानी अगर हमें कभी भी बेटा मीडियन निकालना हो और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बेटा एक सम संख्या दे रखी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो तरीका फार्मूले यूज करके है और एक बिना फार्मूले झटपट आंसर निकालने का भी तरीका है। आप क्या करेंगे, आप हमेशा बीच की 2 टर्म लेंगे और बीच की 2 टर्म को 2 से भाग कर देंगे तो आपका मीडियन निकल जाएगा। और इनडायरेक्ट वे में इसी बात को फार्मूले में लिखा हुआ है कि आपने n/2 कर लिया, n/2 वाले से बेटा 5th टर्म आ जाती है और n/2 प्लस 1 से बेटा क्या हो जाएगी 6 टर्म आ जाएगी और 5 6 है तो बीच की टर्म और इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो तो बेटा आपका 4 आ जाएगा। बेटा आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा ये बहुत इजी तरीका है, इससे बेटर तरीका नहीं है इसको निकालने का, सबसे शॉर्टकट ये है टिकरी। आप लोग चाहे तो इससे भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। क्लियर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।